आरके को लेकर अभीरा और उसकी माँ दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पर आरके की मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनके बच्चे को, उनके आरके को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरीके से घर आया है। तभी पता चलता है कि उनका आरू भी यहाँ पर नहीं है। शायद आरके और आरू के बीच में कोई बात हुई है, इसी वजह से आरके यहाँ नशे में है और आरू यहाँ पर नहीं है। इस बात से माँ जी काफ़ी टेंशन में होती है। तभी अभीरा सुनती है कि आरके कुछ ना कुछ तो पक्का बड़बड़ा रहा है, क्योंकि नशे की हालत में वो कुछ बोल रहा है और कह रहा होता है कि अरमान को किसी एक को चूज़ करना होगा, या तो उसे उसकी माँ को चूज़ करना होगा या फिर उसकी वाइफ अभीरा को चूज़ करना होगा। यहाँ पर नशे की हालत में वो ये सब कुछ मन ही मन बोल रहा होता है, जिससे अभीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि पक्का इसी शर्त की वजह से अरमान यहाँ से गया होगा। इसी शर्त की वजह से वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक पाया और वो यहाँ से चला गया। तब अभीरा अरमान को कॉल करती है, लेकिन अरमान उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और उसके कॉल का कोई आंसर भी नहीं देता है। तब यहाँ पर अभीरा माँ जी को कहती है कि अरमान उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और इधर आरके परेशान हो रहा है, तो आपको आरके को संभालना चाहिए और मैं चाहती हूँ अरमान के पास में जाकर उसे संभालती हूँ। यहाँ पर माँ जी के सामने सच्चाई भी आ जाती है कि अभीरा आरके की नहीं बल्कि अरमान की वाइफ है। उन्होंने सिर्फ एक नाटक किया था, वो भी इनकी तबीयत सही करने के लिए, जो कि सही साबित भी हुआ, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो गई है। तो यहाँ पर अभीरा के कहे मुताबिक अभीरा जाती है अरमान के पास और माँ जी रुकती हैं आरके के पास, ताकि दोनों ही एक दूसरे के साथ रहें और अगर किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो एक दूसरे को कॉल कर दे। यहाँ पर अभीरा सीधी जाती है अपने ही अरमान के पास, जहाँ पर वो देखती है कि अरमान काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है और अपनी किस्मत से पूछ रहा होता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं कि जब भी उसके सामने कोई खुशी आती है तो उसे किसी एक को सेक्रीफाइस करना होता है। क्या वो किसी को सेक्रीफाइस करे बिना उसे सारी खुशियाँ नहीं मिल सकती है। यहाँ पर वो इस तरीके से अपनी किस्मत से बात कर रहा होता है और अपनी ही किस्मत से लड़ रहा होता है, जो कि पीछे से सब कुछ अभीरा देख लेती है और अभीरा सोचती है कि अरमान हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, इसलिए उसे अरमान को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए और जो भी बात है उसे बैठकर देखना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार वो बात करे तो भी कैसे करे, क्योंकि अरमान हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है वो कि वो केबिन के अंदर आए, लेकिन वो केबिन के अंदर अरमान की इस कंडीशन को देखते हुए नहीं आना चाहती और वो चाहती है कि अरमान को उसके सवालों का जवाब खुद से ही मिलेगा। हाल फिलहाल उसे किसी और की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे सिर्फ उसके जवाबों की ज़रूरत है। तो ये सोचकर अभीरा केबिन में नहीं जाती है और वो बाहर ही बैठ जाती है और उन बातों को याद करती है जब अरमान और अभीरा ने डिसाइड किया था कि इनकी जो कोर्ट की हायरिंग है ये इसे कैंसिल कर देंगे और डाइवोर्स एक दूसरे से नहीं लेंगे। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के प्यार के करीब आए थे, तभी इन्हें के पास ऑप्शन आ गया और इन्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभीरा भी अपनी ही किस्मत को दोष दे रही होती है कि जब तक हम डाइवोर्स के लिए लड़ रहे थे, तब तक हम डाइवोर्स अलग होने के लिए लड़ रहे थे, और अब जब फाइनली हम जाकर एक हो गए तो फिर हमारे बीच में ऑप्शंस आ गए। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। इस तरीके से ये अपनी ही किस्मत को दोष दे रही होती है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। क्या अरमान अभीरा जी और माजी में से किसी एक को कैसे चूज़ करता है। क्या वो अभीरा को चूज़ करेगा या फिर वो अपनी माजी को चूज़ करेगा। ऐसे तमाम सवालों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार अरमान आगे क्या करता है और क्या अभीरा आरके के साथ खुश रह पाएगी।